सरकार, अब की बार अखिलेश सरकार, अब की बार अखिलेश सरकार, अरे जीतेगा जीतेगा अखिलेश भैया जीतेगा, जीतेगा जीतेगा अखिलेश भैया जीतेगा, किसानों की ये आवाज, अखिलेश भैया की सरकार, किसानों की ये आवाज, अखिलेश भैया की सरकार, जिंदाबाद, जिंदाबाद, चुनाव के अपने रंग होते हैं। उन रंगों में एक रंग हमें मिला है लखनऊ में, यूपी की राजधानी है, और ये लोग समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं, तो आप लोगों से मिलवाता हूं और पूछता हूं कि क्या इनकी वजह है जिसकी वजह से ये लोग प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम पायल सिंह है। मैं समाजवादी में प्रदेश अध्यक्ष हूँ किन्नर सभा की। और उसके बाद हम लोग इसलिए प्रचार के लिए निकले हुए हैं क्योंकि हमारे जो अखिलेश भैया हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिलेगा नहीं ढूंढे, और इस तरीके के हैं क्योंकि आप खुद देख रहे हैं अब की बार इतनी अच्छी लहर आ रही है, हर तरफ से अखिलेश भैया की सीट निकल के आ रही है क्योंकि हमारे भैया ऐसे हैं, लोगों के दिलों में राज करते हैं और समाज उन्हें मानता है, और सारा किन्नर समाज भी उन्हें बहुत मानता है क्योंकि उन्होंने हमेशा किन्नर समाज की मदद की है, हमेशा किन्नर को इज्जत दी है। उन्होंने अपने बगल में बिठाला है, बात किया है, कभी उनको अपमान नहीं किया है, कभी उनके कोई घर गया होगा निराश होकर नहीं आया होगा क्योंकि पहले भी उनकी सरकार बनी थी तब भी उन्होंने किन्नरों की बहुत मदद की थी, और अब की बार भी वो किन्नरों की बहुत मदद कर रहे हैं। और सारा किन्नर समाज अखिलेश भैया को पसंद करता है क्योंकि उन्होंने कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले हम किन्नरों को बराबर का हक दिलाएंगे, दर्जा। जो हमसे भेदभाव और हमें आज जो कई परेशानियां उठानी पड़ रही समाज के अंदर, वो सारी परेशानियां हमारी दूर होंगी और आगे हमारा जो खुशहाल जीवन है वो और अच्छा होगा आगे आने वाले समय में। जी पायल जी, अखिलेश यादव ने आपके समाज में से, किन्नर समाज में से किसी को टिकट नहीं दिया है, तो उसकी मांग नहीं की आप लोगों ने चुनाव लड़ते हुए? अखिलेश भैया हम लोग को टिकट दे रहे थे, ठीक है, हम लोगों ने खुद मना किया है। इसलिए मना किया है क्योंकि हमारी सोच बिल्कुल अखिलेश भैया की तरीके हम किन्नरों की है कि हम लोग जो हैं उनसे जुड़ के और हम लोग समाज में काम करना चाहते हैं। जो हमारे उत्तर प्रदेश की जनता है हम लोग उसके लिए काम करना चाहते हैं। जब हमारी सरकार आएगी तो हम जो किन्नर समाज है, ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए सिर्फ बन रहे हैं, अगर हम किन्नर सभा की प्रदेश अध्यक्ष बनी है तो किन्नरों के लिए नहीं। सबसे पहले हम किन्नरों ने सोच रखा है कि आम जनता का हम लोग काम करेंगे। आम जनता जो हमारी परेशान है, गरीब तबके के लोग जो कोरोना काल में इतना ज़्यादा उनको परेशानियाँ उठानी पड़ी हैं, उन सबके लिए पहले काम करेंगे, फिर हम अपने लिए सोचेंगे क्योंकि उनसे हमारा परिवार चलता है, उनसे हम लोग जीवित हैं। वो हमारे माँ बाप हैं, वो हमारा परिवार है, उन्होंने हमें पाला है, आज हमें इतना बड़ा किया है। हम उनके ही जरिए, उनके बच्चों का खा के उनके जरिए ही जीते हैं। तो हम अपने माँ बाप, अपने परिवार को कैसे भूल जाएं? सबसे पहले उनके लिए करेंगे, फिर अपने किन्नर समाज के लिए करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनाली। सोनाली, मेरे जैसे हेयर स्टाइल के आपके यहाँ मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो वो पसंद नहीं है आपको? नहीं, मुझे नहीं पसंद है। क्या वजह है? कोई वजह नहीं है, उनके काम मुझे कोई पसंद नहीं आया। आज तक हमारे लिए कोई कुछ उन्होंने किया ही नहीं। वो अपने सन्यासी में वो मस्त हैं। किन्नरों के बारे में उन्होंने अच्छा सोचा नहीं। हमारे अखिलेश भैया ने सोचा, हमारी एक किन्नर सभा बनाई, हमें जोड़ा, मान सम्मान के लिए उन्होंने मान सम्मान दिया। जो हमें उन्होंने अपने लिए सोचा तो हम उनके लिए सोच रहे हैं, हम उनके लिए प्रचार कर रहे हैं कि मेरे अखिलेश भैया इस बार आएँ। तो आपको भरोसा है अखिलेश पर? मुझे भरोसा है अखिलेश भैया पर। और बहन जी के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? बहन जी की सरकार के बारे में कहा जाता है कि मैंने कुछ कह सकते हैं, इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बहन जी ने आज तक भी, अगर उससे पहले भी उनकी सरकार रही है, कभी भी उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचा है। बिल्कुल किन्नर को एक नहीं, जेल तो छोड़िए, एक धिक्कार की नज़र से देखती हैं। मुझे नहीं लगता है, आप कभी देखिए उनकी पार्टी में कोई किन्नर कभी जुड़ा है या कभी किसी को टिकट दिया हो या कुछ। हमारा समाजवादी पार्टी ने तो टिकट भी दिया है। हमारी समाजवादी पार्टी इससे पहले 2 बार लड़वा चुकी है लोगों को। तो ये चीज़ सोचिए, ऐसी पार्टी, ये हमारी जो राष्ट्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी है कि किन्नरों के लिए बहुत कुछ सोचती। बाकी की पार्टियां जो हैं किन्नरों के लिए नहीं सोचती हैं, भले वो कुछ भी करें, लेकिन किन्नरों के लिए इतना नहीं सोचा जितने हमारे अखिलेश भैया ने सोचा। इसलिए सारा किन्नर समाज, पूरा प्रदेश का किन्नर समाज सब अखिलेश भैया के साथ है। और जिस दिन सरकार भैया की हमारी बन रही है 10 मार्च को, आप देखिएगा कितना किन्नर समाज यहाँ पर आएगा उनके तिलक के लिए।
लिए हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं। ढोल नगाड़े ताके के साथ आएंगे, नाच गा के आएंगे, खुशियां मना के आएंगे और उनको तिलक करके, राज तिलक करके जाएंगे। फिर हम अपने लिए उनसे फरियाद करेंगे। कुछ और लोगों से भी बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान चौधरी है। मैं गिन्ना समुदाय से हूँ और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ गिन्ना सभा में। पूछिए। सलमान जी, योगी आदित्यनाथ भी दावा कर रहे हैं कि सरकार तो हमारी आ रही है, 5 साल बहुत कमाल के रहे हैं। वो दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी होगी और यूपी को नंबर 1 बना दिया। आप सबके ऊपर लाठी डंडे चलाओ, सबको जेल में डालो, कहाँ से कानून व्यवस्थाएं ठीक हो गई? फर्जी सबके ऊपर मुकदमे लगाओ, प्रोटेस्ट वालों को मारो पीटो, महिलाओं को मारा पीटा जा रहा है। हाथरस में क्या हुआ और कन्नौज में क्या हुआ, बलरामपुर में क्या हुआ? तो योगी आदित्यनाथ कैसे दावा कर रहे हैं कि फिर से मेरी सरकार आ रही है? हम किन्नर समाज कह रहे हैं उनकी सरकार नहीं आ रही है, हमारे अखिलेश भैया आ रहे हैं। और भाई वो सन्यासी आदमी है। योगी जी से यही हाथ जोड़ के निवेदन, आप सन्यासी है, सन्यासी ही रहें, ज़्यादा ना हम लोगों को तंग ना करें वो। अच्छा, ठीक है। अखिलेश यादव जिसके लिए आप प्रचार कर रहे हैं वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ी होती है और वो इशारा करते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है, पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी हो जाती है। अगर ऐसा हो गया तो फिर आपका ये सारा प्रचार तो बेकार चला जाएगा। नहीं नहीं, हमारा आशीर्वाद है, हमें राम जी ने आशीर्वाद दिया है, हम तो अखिलेश भैया को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी सरकार बनेगी अब की बार। ठीक है। और जो चुनाव ईवीएम में जो गड़बड़ी आ रही है, ये तो पता नहीं किसकी साजिश है, कुछ तो कुछ साजिश तो होगी। राम मंदिर बना के भी हार जाएंगे। देखिए राम मंदिर, देखिए हमसे मंदिरों के मुद्दे पे बातें ना कीजिए। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब धर्म का है और एक मन का है और ये वहाँ पे एक मन को शांति मिलता है और वहाँ पे इबादत होती है, वहाँ पे प्रार्थना होती है। तो ये राजनीति भी होती तो है। राजनीति करने वाले करें ना, हमसे क्या लेना देना? राजनीति करने करें भाई, जनता डिसाइड करेगी मंदिर मस्जिद का, इसमें सरकार सत्ता नेता क्यों डिसाइड करेंगे? ठीक है। तो आपके अपने मुद्दे क्या हैं? आप जो चाहें कि सरकार बने कि हमारे लिए ये काम बस किया जाए? हमारा एक ही मुद्दा है, हम लोगों ने सोच रखा है कि बराबर का जो हमारा हक है, हमें समाज में बराबर का दर्जा मिलना चाहिए और वैसे भी दर्जा मिल रहा हमें बराबर का, क्योंकि हम देख रहे हैं आज देखिए इस क्षेत्र की महिलाएं बेचारी ये हम लोग को मानती है, हमारे साथ प्रचार कर रही। देख लीजिए ये बराबर का ही दर्जा मिलने लगा। हमारा समाज जो है आम समाज, वो हमें इज्जत देने लगा, सम्मान देने लगा, हमें मान देने लगा। अगर ना देता तो आज वो हमारे साथ कदम से कदम मिला के क्यों चलता? चाहे आप इन्हीं से पूछ लीजिए क्यों हमसे जुड़ी हैं, ऐसा है, आप इनसे ही बात कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनाली है। आपका भी नाम सोनाली है, तो 2 सोनाली है। मैं क्रिश्चियन कॉलोनी की हूँ मैं, और मैं इन लोगों से सबसे बहुत प्यार करती हूँ और इन लोगों को दिल से चाहती हूँ और ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इसीलिए मैं इनके साथ जुड़ी हूँ और अखिलेश भैया का प्रचार कर रही हूँ इनके साथ मिल। सोनाली जी, आप मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहती यूपी की? नहीं, मुझे नहीं बनना है। देखिए कितना अच्छा काम कर पाएंगे जब मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे नहीं बनना है मुख्यमंत्री, मेरे भैया ही बन जाए वही बहुत है मेरे लिए। अच्छा, आपको अपने भैया के लिए प्रचार करना है। भैया के लिए प्रचार और करना है बस। पायल जी, अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अच्छे दिनों का वादा किया था, आपको मौका मिले तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती कभी भी और मैं नहीं चाहती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ एक आम आदमी रहूँ, मुझे इज्जत सम्मान मिले और बस थोड़ा सा मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, दे दें जो मैं प्रदेश के लिए कर सकूं, वही मेरे लिए। मैं जो भी कमाती हूँ वैसे भी मैं प्रदेश में लगाती हूँ। अभी हम लोगों ने कोरोना काल में हम सारे किन्नरों ने, जो सरकारें पीछे भाग गईं, उस समय हम किन्नरों ने अपनी जेब से पैसे निकाल निकाल के समाज को दिया, उनके घरों में खाने पहुंचाए, कपड़े पहुंचाए। कितनी शर्म की बात है कि हम लोगों ने वो चीज़ें को की है। तो देख लीजिए हमारे पास जो कुछ है हम लोग करते जनता के लिए क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे माँ बाप हैं, इन्होंने हमें पाला, अब इनको मेरी ज़रूरत पड़ी तो हम लोग काम आए। तो ये हमारा एक ऐसा नसीब हुआ कि हमने गंगा नहा लिया, हमने उनकी सेवा करके, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। बस हम यही चाहेंगे कि ऐसे हमें पूरा उत्तर प्रदेश या पूरी दुनिया में समाज हमारी इज्जत करती रहे, हमें अपने साथ रखें। हम उनके लिए बहुत कुछ सोचेंगे, जो कुछ हमारे पास है वो सब उन्हीं का है। हमारे न कोई बच्चे हैं न कोई अगल बगल हैं, हम अकेले थे, अकेले हैं, यही हमारा परिवार, यही सब लोग। बस देखिए, आप बराबर के नागरिक हैं इस देश के
और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर का भी दर्जा दिया और लड़ाई अभी लंबी है। दर्जा दिया है, लेकिन हम ये पूछना चाहती सुप्रीम कोर्ट से कि अगर हमें दर्जा उन्होंने दिया है तो क्या उस दर्जा का हमें कुछ अभी तक मिला है, ये हमें बता दें। फायदा क्या मिला अभी तक अगर हमें कोई फायदा मिला हो तो ये बताएं कि हमको ये फायदा दिया गया। आज तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। आज भी हम रेल में धक्का खाते हैं, हमें ट्रेन का टिकट चाहिए, हमारे पास टिकट नहीं मिलता, हमको भी तत्काल में लेना पड़ता है, आम जनता के तरीके हमें भीड़ में जाना पड़ता है। अगर हमें थर्ड जेंडर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने किया तो हमारा एक अलग बनाना चाहिए कि जिस तरीके महिलाओं की लाइन अलग होती, पुरुष की तो किन्नर की भी लाइन होनी चाहिए। अस्पताल में हमारा कोई सम्मान नहीं, उसी तरीके के हम मारे फिर रहे हैं। आज भी हमें मकान नहीं मिलता है, अगर हम लेना चाहें फाइनेंस कराने तो हमारे पास कोई वो नहीं। तो कहाँ से हम मान लें कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है थर्ड जेंडर का दर्जा दे के हमें मान सम्मान दिया है। और मोदी सरकार की अगर हम बात करें कामकाज की, वो भी यूपी में अभी रैलियां कर रहे हैं मोदी और योगी के लिए वोट मांग रहे, तो उनके बारे में क्या ख्याल है? किसके? मोदी जी से कह रहे हैं? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री ही पीएम हैं। और मैं एक बात मुझे दुख होता है कि उन्होंने सबकी बात की कोरोना काल में, किन्नर समाज की बात तो उन्होंने की नहीं, कुछ दिया? पूछिए हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के पीएम हैं, बस उनसे हम यही पूछें। हमारे भैया की ज़ुबान पे जब से वो किन्नर समाज को उन्होंने देखा तब से उनकी ज़ुबान पे किन्नर समाज रहता है। और उन्होंने किन्नर सभा बनाई, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा अधिकार तो हमें समाजवादी पार्टी ने दिया है, अखिलेश भैया ने दिया है, नरेश भैया ने दिया है। तो ये अपने नेता के लिए प्रचार कर रहे हैं और इनका दावा है कि सरकार बनाएंगे। सरकार किसकी बनती है 10 मार्च को पता चल जाएगा, लेकिन हमारी अपील है कि वोट दें, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। इस पूरी चर्चा के बारे में आपका क्या ख्याल है, इस मसले पर आपका क्या सोचना, अपनी राय लिखें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।